हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को करा दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा सिलेबस विथ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नेट। और एआई गेट में नहीं आता है, इसलिए उसमें सिर्फ आपको नेट के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन नेटवर्किंग में वो गेट का भी सब्जेक्ट है और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट में आते हैं। मीन्स कि 1 मार्क्स वाले जो नेट लेवल के क्वेश्चन गेट के हैं वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। और उसी में से ये 2013 गेट 2013 का एक क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जो कि अभी हम लोग लेयर से पढ़ेंगे, जो मैंने लेयर आप लोगों को करा दिया है। डियर फ्रेंड्स, एक और मतलब अपना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स और अपहेवल्स आने की वजह से बीच में बहुत सारा गैप लगा, लेकिन अब से मैं पूरा कंटिन्यू करूँगी। इसके पहले भी 2 वीडियो में मैंने बोला और ट्राई की, लेकिन कुछ हेल्थ इशू और बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा गैप लगा। पर ये गैप मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल कम कर दूंगी और कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर 1। और नेटवर्किंग की मैंने 2 चैप्टर लगभग आपको एक एक टॉपिक के साथ नेट का सिलेबस करा दिया है। जो कॉन्सेप्ट वाला प्लेलिस्ट है वो आप चेक कीजिए, और ये PYQs का प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो मैंने नेट के कुछ क्वेश्चन कराए हैं और अब मैं गेट का भी नेट लेवल का जो क्वेश्चन है वो सारा इसमें कराते जाऊंगी। बाकी इसरो और बाकी सारे भी साइंटिस्ट वाले एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन जो नेट लेवल के हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज का ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द ट्रांसपोर्ट लेयर यूज्ड फॉर रियल टाइम रियल टाइम मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफ़र DNS ईमेल रेस्पेक्टिवली आर। तो देखिए, आप लोगों को मैंने बताया है, आप ये कॉन्सेप्ट वाले प्लेलिस्ट में देखिएगा, OSI मॉडल के बारे में पूरा मैंने बताया है कि कौन सा लेयर कैसे काम करता है, और ये पूरा लेयर ही पूरा सिलेबस है। तो इसको हम लोग डिटेल में और फर्दर पढ़ते रहेंगे, लेकिन साथ में हम लोग उसके क्वेश्चन भी करते चलें ताकि हम लोग को आइडिया लगता रहे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बहुत सिंपल है ये द ट्रांसपोर्ट लेयर यूज फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया। तो रियल टाइम मल्टीमीडिया, तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम यूज़ करते हैं जो भी प्रोटोकॉल, तो वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है TCP और दूसरा होता है UDP। TCP होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसमें आपको पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश आप करेंगे सेंडर और रिसीवर के बीच में, और उसके बाद आप अपना डेटा सेंड करेंगे। और UDP जो होता है उसमें कहीं से भी जा रहा है। देखिए ये है, यहाँ से सेंडर इस पाथ से भी भेज रहा है, इस पाथ से भी, इस पाथ से भी, इस पाथ, मतलब डेटा किसी भी पाथ से जाए, हमको रिसीवर तक पहुँचने से, डेस्टिनेशन पे पहुँचने से मतलब है। तो ये होता है रिसीवर UDP का काम। और TCP का होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। इसमें कनेक्शन पहले होगा, तो TCP को पहले समझ लीजिए। इसमें डेटा लॉस नहीं होता है, गारंटी है कि आपको टोटल जो भी आप मतलब डेटा जो आप सेंड कर रहे हैं वो टोटल आपको रिसीवर के एंड पे पहुंचेगा विदाउट एनी लॉस। तो नो डेटा लॉस, प्रॉपर डेटा सीक्वेंस। इसमें सीक्वेंस को भी ये मेंटेन करता है कि आप किस सीक्वेंस में डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है बिफोर ट्रांसफरिंग द डेटा एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन इज़ नेसेसरी। ये मैंने पहले ही बता दिया कि आप डेटा भेजें उसके पहले एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना इम्पॉर्टेंट है, मतलब बिल्कुल नेसेसरी है, ठीक है। और उसके बाद इसका एग्ज़ाम्पल है एंड टू एंड
और फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल, ये सब है एग्जांपल, लेकिन मेन इसका क्या था, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता है, ये प्रॉपर डेटा सीक्वेंस में भी जाता है, और बिफोर ट्रांसफरिंग द डेटा एस्टेब्लिशिंग कनेक्शन इज़ नेसेसरी। ये हो गया टीसीपी में। और आपको यहाँ यूडीपी देखिए, और ये ऑप्शंस भी जो है इसमें टीसीपी यूडीपी बस है। तो ये क्वेश्चन से भी आपको पता चल गया कि दो ही ये प्रोटोकॉल ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ यूडीपी क्या होता है, यूडीपी में क्या है, इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अब हम पॉइंट वाइज इसको देखते जाते हैं। डेटा लॉस इज़ जनरली अकर, डेटा लॉस होगा क्योंकि वो सब कुछ, कोई गारंटी नहीं कि वो टोटल डेटा आपको, तो डेटा लॉस होता है इसमें। चलिए आगे क्या है, देयर मे बी एनी पाथ टू रीच द गोल। अब मैंने आपको बताया कि सेंडर यहाँ से सेंड कर रहा है, रिसीवर यहाँ से रिसीव कर रहा है, तो इसमें कोई भी पाथ हो सकता है। किस पाथ से जा रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है ये, इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी पाथ से बस यहाँ रिसीवर तक पहुँचा दे आपका जो भी डेटा है, ठीक है। स्पीड विल बी डेफिनेटली देयर, स्पीड वहाँ बहुत रहेगा। क्यों स्पीड रहता है, क्योंकि ये जो इसको ईजीएस्ट पाथ होता है वहाँ से वो पहुँचा देता है, तो डेफिनेटली ये स्पीड होगा। और आपको ये नहीं कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया फिर एक एक करके डेटा भेजा जा रहा है, सीक्वेंस में नहीं पहुँचाता, मतलब डेटा लॉस होता है इसमें। तो इस तरह से करके ये स्पीड वहाँ होता है। सूटेबल फॉर ब्रॉडकास्ट, हम ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, रियल टाइम मल्टीमीडिया और डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर। तो ये सारा तो हमको मैंने बता दिया एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि द ट्रांसपोर्ट लेयर यूज फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया। तो रियल टाइम मल्टीमीडिया में कौन सा चाहिए हमें, यूडीपी चाहिए, क्योंकि हम अगर हम रियल टाइम में जो भी काम कर रहे हैं और ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ यूडीपी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्पीड मायने रखता है, आपको मतलब सब कुछ अच्छे से ब्रॉडकास्ट हो, भले थोड़ा बहुत बीच में डेटा लॉस हो तो चल जाता है, लेकिन टाइम का वहाँ वैल्यू है कि टाइमली चाहिए। और इसमें टाइम लेट भी होता है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ सीक्वेंस चाहिए और डेटा लॉस नहीं चाहिए टीसीपी में। तो रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए क्या हो गया, यूडीपी हो गया। तो हम टीसीपी को कट कर दिए, ठीक है। उसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र में मैंने क्या बताया आपको कि उसमें डेटा लॉस नहीं चलेगा। फाइल जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो डेटा लॉस बिल्कुल नहीं चलेगा। और सीक्वेंस भी चाहिए, सीक्वेंस में भी डेटा चाहिए। ये नहीं कि हम मान लीजिए कि कोई भी लेटर मैं लिखती हूँ तो उसका पहले नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1, तो पेपर 1 एंड CS नेट क्लासेस, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो कोई भी मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, तो सीक्वेंस भी चाहिए। तो फाइल ट्रांसफ़र में हमें क्या चाहिए, किसी भी कंडीशन में टीसीपी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है डीएनएस एंड ईमेल। तो डीएनएस में क्या है, यूडीपी, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर, यानी कि जैसे हम ईमेल एड्रेस किसी ब्राउज़र पे जाके टाइप किए और सर्च किए, तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कनेक्शन ओरिएंटेड हो, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, बस आपको रिजल्ट से मतलब है। आपने जो सर्च किया वो आपको मिल गया, वो किसी भी रूट से जाके किसी भी पाथ से जाके वो देता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हमने यहाँ सर्वर मतलब हमने यहाँ अपना ब्राउज़र में टाइप किया अपना डोमेन नेम सर्वर को, और वो किसी भी ये से लाके रिज़ल्ट दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डीएनएस में चलेगा, डीएनएस में यूडीपी चलेगा, वो हमें फटाक से चाहिए, मतलब तुरंत चाहिए, हम सर्च कर रहे हैं हमें चाहिए। और ईमेल में भी क्या है कि वो टीसीपी चाहिए, क्योंकि ईमेल में आपको किसी भी तरह का लॉस नहीं चलेगा, डेटा लॉस नहीं चलेगा, वो इम्पॉर्टेंट फाइल होते हैं और उसमें किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं चलेगा। सीक्वेंस भी चाहिए और डेटा लॉस भी नहीं चाहिए।
तो इसमें भी क्या है, इसमें टीसीपी आएगा। तो देखिए ये मैंने आपको किया था, ये कट कर दिया था, ये टीसीपी फर्स्ट में आ गया तो कट हो गया, ये टीसीपी आ गया तो कट हो गया। अब यूडीपी तो आया, टीसीपी आया, लेकिन यहाँ फिर यूडीपी होना चाहिए, यानी कि डीएनएस में टीसीपी कोई ज़रूरी नहीं है, टीसीपी से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ यूडीपी ज़्यादा सूटेबल है ना। हमें ऐसा काम करना है जो कि फ्रूटफुल हो, बिना मतलब का हम अननेसेसरी किसी चीज़ का यूज़ ना करें, और ओवर मतलब डेटा का यूज़ ना हो, ओवर टाइम वेस्ट ना हो, इस तरह से। तो ये यूडीपी उसके लिए सूटेबल है, डीएनएस के लिए। और ईमेल के लिए तो टीसीपी चाहिए ही चाहिए। अगर आप इसमें टीसीपी के साथ भी जाते तो यहाँ पे तो आपको यूडीपी नहीं चलेगा, ईमेल में तो यूडीपी नहीं चलेगा। यहाँ भी टीसीपी रहता तो आप इसको कर सकते थे, इसलिए बी कट हो जाएगा और सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए नेट क्लासेस सीएस के साथ। और अब मैं बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, और बीच बीच में मैं कर भी रही हूँ, लेकिन कुछ मेरे भी प्रॉब्लम थे, तो इसके लिए इनकन्वीनियंस के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आगे बने रहिए नेट क्लासेस सीएस के साथ, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और प्रीवियस एआई के वीडियोस आप ज़रूर जाके देखिए, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो देखिए, वो 1-1 घंटे का लगभग है वीडियो। मतलब उसमें सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी नेट में आए हुए हैं, टोटल मैंने उसमें कराया एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन एक वीडियो में है, बहुत सारे एक में, इसलिए मैं अब सोच रही हूँ एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप जैसे सर्च करें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए अब मैंने नेटवर्किंग में एक एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाना चालू कर दिया, या 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन बनाऊंगी। मतलब कि 1-1 घंटे का नहीं बनाऊंगी, जिसको जो क्वेश्चन चाहिए उस क्वेश्चन से मतलब है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो हर क्वेश्चन को करे और एक लंबा सा वीडियो चेक करे एक क्वेश्चन के लिए। इसलिए मैंने ये अब प्लान अपना बनाया है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई आपका सजेशन हो तो, और आपको अगर कोई बेनिफिट होता है तो भी। और अगर मेरे लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, है ना। कभी कभी होता है कुछ सब्सक्राइब हो जाता है, फिर देखती हूँ कि अनसब्सक्राइब हो गया। तो ये इसमें तो कोई पैसा लगना नहीं है, कोई चार्ज आपका रेंट नहीं लगना है। तो अगर सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब रखे रहिए, और नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।